हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग ममता कालिया द्वारा लिखित जांच अभी जारी है शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। यह कहानी आप लोगों को 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। भाग 1 आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत सारांश और कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रस्तुत किया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके भाग 1 वाला वीडियो अवश्य देख लें। आज भाग 2 के अंतर्गत मैं आप लोगों को कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ाऊंगी और कहानी में जिन समस्याओं को उठाया गया है यानी प्रस्तुत किया गया है उन समस्याओं के बारे में बतलाऊंगी और उस समस्या का क्या निराकरण हो सकता है इस पर भी विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। देखिए, चरित्र चित्रण। तो प्रश्न कैसे आ सकता है कि जांच अभी जारी है, कहानी के प्रमुख नायिका अपर्णा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी जांच अभी जारी है। जब आप कहानी को पढ़ते हैं तो उस कहानी में हमें एक प्रमुख पात्र दिखलाई देता है और वह है अपर्णा, और उसके चरित्र की कुछ खास विशेषताएं दिखाई देती है, जिन विशेषताओं के कारण ही उसे हम कहानी का प्रमुख पात्र भी कह रहे हैं। तो जो उसकी पहली विशेषता है वह है प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी। यानी अपर्णा का प्रतिभाशाली होना और महत्वाकांक्षी होना। अपर्णा प्रतिभा संपन्न है, महत्वाकांक्षी है, वह जीवन में कुछ करने की इच्छा रखती है। यही कारण है कि उसे प्राध्यापक की नौकरी मिल जाती है कॉलेज में, लेकिन वो करती नहीं है क्योंकि उसकी तमन्ना कुछ और ज़्यादा कुछ ऊंचे पद पाने की थी। इसलिए वह जो है अपनी प्रतिभा के बल पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी का पद प्राप्त करती है और अपना काम बखूबी निभाती भी है। दूसरी विशेषता जो है वह है एक निष्ठता और मेहनती। एक निष्ठता यानी किसी काम के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति एक निष्ठ होना यानी एकाग्रता का भाव, और मेहनती यानी परिश्रमी होना। अपर्णा जो है वह एक निष्ठ भाव यानी एकाग्रता का भाव उसमें है, वह मेहनती है। वह अपने मेहनत के बल पर ही बैंक में एक अधिकारी के पद को प्राप्त करती है। इसके साथ ही साथ वह अपना काम जो है बड़ी मेहनत के साथ भी करती है। उसके चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वह है ईमानदारी। अपर्णा ईमानदार है, स्वयं के प्रति, अपने काम के प्रति भी ईमानदार है। वह बैंक के से प्रदत्त जितने भी कार्य होते हैं उसे ईमानदारी के साथ करती है। इतना ही नहीं, जब वह देखती है कि उसके बैंक में कुछ अनैतिक कार्य होते हैं तो उसके मन में असंतोष का भाव भी उत्पन्न होता है। स्वाभिमानी। अपर्णा जो है वह स्वाभिमानी है। स्वाभिमान की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि अपर्णा जो है पर जब आरोप लगाया जाता है तो वह बड़े धैर्य के साथ अपनी लड़ाई लड़ती है। वह अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है, वह हार नहीं मानती है। उस पर लोगों की गलत दृष्टि है, लेकिन फिर भी वह समर्पण नहीं करती है, वह अपना संघर्ष जारी रखती है, हार स्वीकार नहीं करती है। साहसी। अपर्णा एक साहसी है। साहसी होने के कारण ही वह अपने अधिकार के लिए लड़ती है। जब उस पर षड्यंत्र किया जाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं, उस पर अभियोग चलाया जाता है, तो वह क्या करती है, उसका डटकर सामना करती है। वह हार नहीं मानती है। वह जगह जगह पर अपने काम के लिए जाती है, लेकिन घबराती नहीं है। और छठी जो विशेषता है वह है सेवा भावना। अपर्णा में सेवा भावना है। वह अपने माता पिता की सेवा करती है। जब उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं तो वह पिता की सेवा करती है। उसे कुल्लू जाने का मन होता है, लेकिन माँ के कहने पर वह जगन्नाथपुरी जाना स्वीकार करती है और इस प्रकार माता पिता के आदेश का पालन भी करती है। तो ये है अपर्णा के चरित्र की कुछ विशेषताएं। अगर हम इसे पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि अपर्णा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी, दूसरा है एक निष्ठता और मेहनती, तीसरा है ईमानदारी, चौथा है स्वाभिमानी, पांचवा है साहसी और छठा है सेवा भावना।
तो ये है अपर्णा का चरित्र चित्रण। अब चलिए कहानी की प्रमुख समस्या पर एक नज़र डालें और उसका क्या निराकरण हो सकता है उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहानी के सारांश में बताया है कि यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है और नारी उत्पीड़न की समस्या को यहाँ पर मुख्य रूप से उठाया गया है। तो ममता कालिया ने यह स्पष्ट किया है कि यह समस्या जो है, नारी उत्पीड़न की समस्या सिर्फ अकेले अपर्णा की नहीं है, बल्कि हमारे देश में, पूरे विश्व में रहने वाली बहुत से नारियों की समस्या है जो हमेशा इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। जो घर से बाहर निकलकर कुछ काम करना चाहती है उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपर्णा बैंक में कार्य करती है, वह खुले स्वभाव की है और लेकिन वह दुष्चरित्र नहीं है। उसका यही अपराध था कि वह शाम 5 बजे के बाद दफ्तर में रुकना नहीं चाहती थी और यही कारण है कि जब उसके अधिकारियों ने उसे रुकने के लिए कहा और वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो उसके खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र रचा जाता है और षड्यंत्र रचकर बैंक के धोखाधड़ी करने के आरोप में फंसाया जाता है। उस पर जांच बैठाई जाती है, लेकिन अपर्णा हार नहीं मानती है, वह संघर्ष करती रहती है और यही कारण है कि जांच अभी भी जारी है। तो इसका निराकरण क्या हो सकता है? सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। देखिए, इस कहानी में जो समस्या दिखलाई गई है, इसका निराकरण जो है, इसके लिए आवश्यक है कि ये शुरुआत जो है बच्चों के प्रारंभिक स्तर से हो। आज की सारी वर्तमान स्थिति में बच्चों के पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। नैतिकता से संबंधित पाठ्यक्रम को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। आधुनिकता के नाम पर जो नैतिकता की शिक्षा हटा दी गई है, यही नैतिकता तो मनुष्य को महामानव के पद तक पहुंचाती है। यदि बचपन से ही नैतिक शिक्षा आवश्यक रूप से दी जाएगी तो बच्चा जो है बचपन से ही सबको माँ बहन की दृष्टि से देखेगा और माँ बहन मानकर वह जब बड़ा होगा तो अपने सहकर्मी को भी इसी दृष्टि से देखेगा, उसे भी अपनी बहन और बेटी समझेगा। ममता कालिया ने जिस समस्या को यहाँ पर उपस्थित किया है उसके निराकरण में यह भी कहा जा सकता है कि नारियों को भी यह सोचना पड़ेगा कि विद्यालय या कार्यस्थल में जहाँ भी वे कार्य करने जाती है वहाँ पर वह स्वतंत्रता और उन्मुक्तता को किस सीमा तक छूट दे, यानी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता को किस सीमा तक छूट दे, इस पर ध्यान जरूर दे, इसका ख्याल जरूर रखे। क्योंकि औरतों का आचरण भी पुरुष वर्ग के सम्मुख कैसा होना चाहिए, एक बहन बेटी की तरह होना चाहिए। अर्थात हमें अपने आचरण, यानी किसी भी लड़की को अपने आचरण को क्या करना चाहिए, संयमित रखना आवश्यक है। यानी नैतिक शिक्षा और संयमित आचरण ही इस समस्या का समाधान और निराकरण हो सकता है। तो अगर आपकी दृष्टि में आपको लगता है कि इस समस्या का निराकरण किसी अन्य तरीके से हो सकता है और अगर वह उचित है तो आप अपने उत्तर में अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि निराकरण के संबंध में सबका जवाब एक दूसरे से भिन्न हो ही सकता है, परंतु गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपना दृष्टिकोण रखेंगे। हर कोई अपना दृष्टिकोण यहाँ रख सकता है, उपस्थित कर सकता है। तो प्रश्न का उत्तर आप अपने दृष्टिकोण से लिखिए तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह जो प्रश्न उत्तर यानी चरित्र चित्रण से संबंधित जो प्रश्न मैंने आपको बतलाया, उसके उत्तर को समझाया और समस्या के बारे में जो कुछ बतलाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।